The equations of two regression lines are given. I will write the lines. 3x plus 2y equal to 26 and mark it as equation number 1. Second equation given 6x plus y equal to 31 and mark it as equation number 2. बस ये दो इक्वेशन दिया हुआ है और पूछ रहा है फाइंड मीन्स ऑफ एक्स एंड वाई, एक्स बार वाई बार फाइंड करो. सेकेंड पार्ट कोएफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन आर को फाइंड आउट करो. तो पहले तो मीन फाइंड करना बहुत इजी है. सॉल्विंग द टू इक्वेशंस वी गेट. So please solve in the calculator and get what is x ही नहीं बल्कि x bar equal to, and similarly what is y bar equal to. So you have to solve in the calculator. ये first part तो यही रहता है, कैल्सी में सॉल्व करना है और x बार y बार निकालना है. तो फर्स्ट पार्ट बहुत इजीली सॉल्व हो जाएगा. इक्वेशन 1 and 2 साइमल्टेनियसली. 3x plus 2y equal to 26, 6x plus y equal to 31. राइट 4 और दूसरा 7. x बार y बार इजीली फाइंड आउट हो गया. नाउ व्हाट डू दे रिक्वायर फर्दर मोर. अब बोले ने बोला आर भी मालूम करो भाई. तो आर के फॉर्मूला में तो स्क्वायर रूट होता है. स्क्वायर रूट के अंदर बी एक्स वाई एंड बी वाई एक्स की जरूरत पड़ती है. तो व्हाट इज बी एक्स वाई, व्हाट इज बी वाई एक्स, ये तो पता चल जाएगा अगर इक्वेशंस हम लोग वाई ऑन एक्स एक्स एंड वाई. लेकिन ये प्रॉब्लम में इक्वेशन जिस वे में लिखा हुआ है इसमें समझ में नहीं आ रहा है कौन सा वाई ऑन एक्स है कौन सा एक्स ऑन वाई है. लास्ट टाइम दे हैड गिवन इक्वेशन इन अ प्रॉपर वे तो पता चल गया ये पहला वाला वाई ऑन एक्स है, दूसरा एक्स ऑन वाई है. अब ये इक्वेशन में पता ही नहीं चल रहा है कौन सा एक्स ऑन वाई कौन सा वाई ऑन एक्स है. तो व्हाट टू डू इन दिस केस. ऐसे केस में आप अज्यूम करेंगे बिकॉज यू डोंट नो. सो लेट अस अज्यूम दैट इक्वेशन 1 बी एक्स ऑन वाई इक्वेशन. वो रियली एक्स ऑन वाई है ये तो पता नहीं है, लेकिन अज्यूम करके ट्राई करते हैं. 3x plus 2y equal to 26. Since it is an x on y equation, we must write it as 3x equal to minus 2y plus 26. Then x का कोएफिशिएंट हटा देना है तो it will be x equal to minus 2 by 3y plus 26 by 3. हमें तो ये y के कोएफिशिएंट से मतलब है, y का कोएफिशिएंट. So I come to know what is bxy. bxy मुझे पता चल गया minus 2 by 3. नेगेटिव भी होता है तो कोई टेंशन की बात नहीं है. लेट द इक्वेशन 2. तो सेकेंड इक्वेशन ऑब्वियसली हो जाएगा y on x इक्वेशन, और y on x का इक्वेशन वाला है 6x plus y equal to 31. इफ आई एम नॉट रॉन्ग यही है. हाँ 6x plus y is 31. ये इक्वेशन को लिखना आपको y equal to 6x वहां जाकर minus 6x plus 31. आई डोंट नीड टू डिवाइड एनीथिंग हियर बिकॉज y सिंगल है. तो -6 हमारा दूसरा रिग्रेशन का कोएफिशिएंट है byx. So now you can find out r. R is equals to root of bxy into byx, which is further equal to square root. bxy की वैल्यू है -2/3 और byx की वैल्यू है -6. तो सी व्हाट इज आवर आंसर. तो इट डजेंट मैटर ना, हम लोग को अगर दिया नहीं है तो हम अज्यूम करके एक को x ऑन y दूसरे को y ऑन x फाइंड आउट कर लेते हैं r की वैल्यू. So we are not dependent on them to give us properly which is y on x and which is x on y. किसी को भी अज्यूम करो, सॉल्व करो, r मिल जाएगा. तो अब बताइए आपको r क्या मिल रहा है.
यस, आर की वैल्यू 2 आ रही है. फाइजा गिव मी एन आंसर. द आर वैल्यू इज 2. अरे अरे, पता चला ये पूरा गलत कर दिया. क्यों, कैसे पता चला गलत कर दिया? क्या गलत हो गया इसके अंदर? आर की वैल्यू याद है, छोटे आर की वैल्यू. आर की वैल्यू -1 से 1 के बीच में रहती है, 1 से बड़ी हो ही नहीं सकती है. और हमें आर का वैल्यू 2 मिल रहा है. इसका मतलब मिस्टेक हो गई. क्या मिस्टेक हो गई? हमने इक्वेशन गलत अज्यूम कर लिया. इक्वेशन 1 एक्स ऑन वाई नहीं होगा. इक्वेशन 1 एक्चुअली वाई ऑन एक्स होगा. वी कम टू नो इट नाउ. आर मालूम होने के बाद आर किसी भी केस में 1 से बड़ा हो ही नहीं सकता है. इट इज इम्पॉसिबल दैट आर कैन बिकम ग्रेटर देन 1. अगर ऐसा हो रहा है तो आपने इक्वेशंस को गलत सेलेक्ट कर लिया. तो फिर क्या करेंगे? तो फिर क्या, ये सब काट देंगे. ये सब गलत हो गया, मतलब ये पूरी मिस्टेक हो गई हमसे. वी आर गोइंग टू क्रॉस देम आउट एंड वी आर गोइंग टू स्टार्ट अज्यूमिंग अगेन. वापस मैं फिर अभी सही अजम्पशन करता हूँ. मुझे पता चलेगा गड़बड़ हो गई थी. तो लेट द इक्वेशन 1 बी नॉट एक्स ऑन वाई बट वाई ऑन एक्स इक्वेशन. तो अब जो पहला इक्वेशन अज्यूम किया था वो वाई ऑन एक्स अज्यूम करना है. पहला इक्वेशन था क्या? 3x प्लस 2y इक्वल टू 26. 3x plus 2y equal to 26. That should be written as 2y equal to minus 3x plus 26, or y will be equal to minus 3 by 2x plus 26 by 2. तो ये जो y का x का कोएफिशिएंट है ये बी वाई एक्स की वैल्यू है. द x का कोएफिशिएंट इज द बी वाई एक्स वैल्यू -3/2. दूसरा, सिमिलरली लेट द इक्वेशन 2 बी x on y equation. So that equation 6x plus y equal to 31 now becomes 6x equal to minus y plus 31. You divide by 6. The x is -1 upon 6y plus 31 by 6. We are interested in the coefficient of y. That is what we write as bxy. bxy equal to -1 by 6. तो अब r का वैल्यू r is equals to root byx into bxy. Now when I write bxy, which is -1 by 6 into and -3 by 2, what does the answer become now? अब आंसर सही हो जाएगा. अब आंसर बराबर 1 से छोटा आएगा. See what answer do you get? Yes, Numan. 0.5 is the right answer now. 1/2 या 0.5. अब आंसर पता चल गया, बराबर आ गया. तो इसका मतलब क्या है? ऐसा करेंगे एग्जाम में, पहले किसी को भी अज्यूम करेंगे, फिर बाद में आर इक्वल टू वैल्यू 1 से बड़ी आ गई तो पूरा कट कर देंगे कि सॉरी सॉरी मिस्टेक हो गई, फिर वापस क्वेश्चन सॉल्व करेंगे. नो नो नो, ऐसा नहीं करेंगे. मैंने आपको सिस्टम बता दिया, अप्रोच ये है. लेकिन ये जो आप यहाँ लिख कर रहे हो ना पहले, ये आपको लिख कर करने के बजाय रफ में पहले आपको ये एनालाइज कर लेना है. इफ आई अज्यूम द इक्वेशन 1 एज x ऑन y एंड सेकेंड इक्वेशन ऑन y ऑन x, उसके हिसाब से रफली देखना है. -2/3 आ रहा है और दूसरा वाला -6 आ रहा है. उससे मैं r बनाता हूँ तो r की वैल्यू क्या आ रही है? 1 से बड़ी आ रही है. तो आपको पता चल गया, रफ वर्क करना है, रफली कहीं पर सॉल्व करना है. पता चल गया आर की वैल्यू 1 से बड़ी है, आपको मालूम पड़ गया, अरे यार आपको इंटरचेंज करना है. ये पहला इक्वेशन एक्स ऑन वाई नहीं होगा, वाई ऑन एक्स होगा, और दूसरा इक्वेशन एक्स ऑन वाई होगा.
तो तब ऐसी गड़बड़ नहीं होगी कि सब कट करना पड़ेगा, फिर आप प्रॉब्लम को फ्रेशली बराबर से सॉल्व कर सकते हो। तो ये पार्ट जो मैंने कट किया, ये पार्ट आपको रफली कहीं पर सॉल्व करके देख लेना पड़ेगा कि रियली आर का आंसर लेस देन 1 आ रहा है कि नहीं, बिकॉज आर हैज टू बी लेस देन 1। एक बात। दूसरी बात ये, इसका आंसर 0.5 नहीं, -0.5 आएगा। अरे माइनस क्यों आएगा, कैल्सी तो बराबर 0.5 ही दे रहा है। नहीं, माइनस आएगा। प्लीज राइट अ नोट हियर, दैट विल हेल्प यू अंडरस्टैंड दिस। इफ द regression coefficients, what are regression coefficients? regression coefficients मतलब कौन? regression coefficients का मतलब है bxy and byx. I mean by them, if the regression coefficients are both negative, then r must be negative. अगर रिग्रेशन का कोएफिशिएंट देखिए byx नेगेटिव है, bxy नेगेटिव है, तब r का वैल्यू भले पॉजिटिव आता हो, आपको क्या लिखना पड़ेगा? माइनस आंसर, नेगेटिव लिखना पड़ेगा। एंड इसी बात का उल्टा, इफ द रिग्रेशन कोएफिशिएंट्स आर बोथ पॉजिटिव, आर बोथ ऑफ देम पॉजिटिव, देन r मस्ट बी पॉजिटिव। तो जब दोनों नेगेटिव रहेंगे तब आपका r भी नेगेटिव ही होना चाहिए। योर कैलकुलेटर माइट गिव यू अ पॉजिटिव आंसर, ओके नो प्रॉब्लम, आंसर तो वही है लेकिन माइनस में लिखना पड़ेगा। माइनस में क्यों लिखना पड़ेगा? क्योंकि बाय रूल होता है रिग्रेशन कोएफिशिएंट्स नेगेटिव है तो r भी बाय डिफॉल्ट नेगेटिव ही होता है। रिग्रेशन कोएफिशिएंट्स अगर दोनों पॉजिटिव है देन r इज पॉजिटिव। और ऑब्वियसली आपके बारे में, आपके माइंड में तीसरी बात आएगी, अगर एक पॉजिटिव एक नेगेटिव हुआ तो दिस इज समथिंग इम्पॉसिबल, दिस विल नेवर एवर हैपन। इफ इट डज हैपन लाइक दैट, मतलब आपने कुछ गलत कर दिया है।